समंदर के पास भारत की सबसे गुप्त जगह, जिसे दुश्मन का सैटेलाइट भी देख नहीं पाएगा। जमीन, पानी और हवा, कहीं भी हो दुश्मन भारत के इस विध्वंसक से बचेंगे नहीं। क्या है आईएनएस वर्षा? क्यों है इतना गुप्त? क्या है इसका उद्देश्य? आखिर अंडरग्राउंड बेस को नहीं देख पाएगा दुश्मन? क्यों? भारत के परमाणु हथियारों पर आई एक अमेरिकी रिपोर्ट इस समय काफी चर्चा में रही है। अमेरिकी साइंटिस्ट फेडरेशन यानी FAS की रिपोर्ट 2022 में भारत के एक सुपर सीक्रेट बेस के बारे में बताया गया था उसमें, जिसे विशाखापट्टनम से 70 किलोमीटर दूर रामबिल्ली में तैयार किया जा रहा है। इसका नाम है INS वर्षा। रिपोर्ट का दावा है कि भारत अपने परमाणु पनडुब्बी के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रहा है। अगस्त 2022 में नेवी ने प्रोजेक्ट वर्षा से संबंधित निर्माण कार्य के लिए EOI भी जारी किया था। यह निविदा की शुरुआती प्रक्रिया होती है। वैसे भारत के अंडरग्राउंड नेवल बेस के बारे में जानकारी सामने आना कोई नई बात नहीं है। भारत की परमाणु पनडुब्बियों के बेस के बारे में पता चलने से पाकिस्तान कई साल से खौफ में है। INS वर्षा के तैयार होने से भारत की नौसेना रक्षा क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा करेगी। यह भी समझना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए विशाखापट्टनम को ही क्यों चुना गया, क्यों रामबिल्ली में ही तैयार किया जा रहा है ये सीक्रेट बेस। पाकिस्तान ने तो इतना डर गया था कि उसने तो जासूस लगा दिए थे। जी हाँ, आज से करीब 8 साल पहले की है। NIA के जरिए देश को पता चला कि प्रोजेक्ट वर्षा की जानकारी जुटाने के लिए पाकिस्तान ने जासूस लगा दिए थे। श्रीलंका में तैनात 2 पाक खुफिया अधिकारियों ने 2 जासूसों को प्रोजेक्ट वर्षा के बारे में जानकारी जुटाने का मिशन सौंपा था। NIA ने अपने चार्जशीट में बताया था कि ये जासूसों से कहा गया था कि वे कोलंबो में भारतीय नेवी और सेना के अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाएं, और जिसके लिए महिलाओं और कैश की व्यवस्था करने की बात भी कही गई। हाल ही में आई एक फिल्म में भी कोलंबो में भारतीय अधिकारी के इस तरह के जाल में फंसने की कहानी दिखाई गई है। एक जासूस का नाम था तमीम अंसारी, जिसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था। कहा गया कि वे भारत की ताकत के नाम से डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। अंसारी से विशाखापट्टनम नेवल बेस के बारे में जानकारी जुटाने को कहा गया था। प्रोजेक्ट वर्षा पर नजर रखने के लिए उसे नेवल स्टेशन के पास रहने को कहा गया। फिल्म कहानी की तरह जासूसों को कहा गया कि वे होटल, बार, सिनेमा हॉल जाएं, रईसों की तरह पेश आएं। हालांकि दोनों पकड़ लिए गए थे। दरअसल नेवी में सबसे महत्वपूर्ण एसेट परमाणु पनडुब्बी होती है। इसके बारे में सारी जानकारियां गुप्त रखी जाती हैं। सबसे ज्यादा खतरा दुश्मन के सैटेलाइट से होता है। सैटेलाइट के जरिए दुश्मन देश पोर्ट की हर मूवमेंट पर नजर रखते हैं। खास बात यह है कि परमाणु पनडुब्बी महीनों तक समुद्र की गहराई में छिपी रह सकती हैं। ऐसे में समुद्र की 200 मीटर गहराई में छिपी पनडुब्बी का पता लगाना लगभग असंभव होता है। लेकिन जब ये पनडुब्बियां पोर्ट पर आ जाती हैं तो दुश्मन आसानी से उसे देख सकते हैं। इससे परमाणु पनडुब्बी की गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। क्लास और पनडुब्बी की संख्या पता चलने से दुश्मन भी अलर्ट हो जाएगा। युद्ध जैसी स्थिति के लिए कोई भी देश नहीं चाहता कि ऐसी जानकारी सामने आए, इसलिए अंडरग्राउंड नेवल बेस की जरूरत महसूस हुई। अब सवाल है कि विशाखापट्टनम के पास रामबिल्ली ही क्यों, इसी जगह की क्यों जरूरत पड़ी? तो अमेरिका रिपोर्ट में बताया ही गया था कि भारत के पास करीब 160 परमाणु हथियार हो सकते हैं और 200 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने के लिए प्लूटोनियम भी हो सकता है। पाकिस्तान के पास जबकि 165 और चीन के पास 350, अमेरिका के पास 5428 परमाणु हथियार हैं और रूस के पास सबसे ज्यादा 5977। इसी रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत सुपर सीक्रेट बेस INS वर्षा बना रहा है। आपके मन में भी ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ये गुप्त बेस रामबिल्ली में ही क्यों बनाया जा रहा है। दरअसल तटीय गांव रामबिल्ली में कई अंडरग्राउंड चैम्बर हैं। इसमें सबमरीन सुरंग के जरिए आ और जा सकती है।
जी हाँ, मतलब सबमरीन को समुद्र की सतह पर आने की जरूरत ही नहीं होगी। दुश्मन की सैटेलाइट इसकी झलक भी नहीं देख पाएंगी। इससे हमारी परमाणु पनडुब्बियों की सीक्रेट तैनाती के बारे में भी चीन, पाकिस्तान या किसी तीसरे मुल्क को भनक तक नहीं लगेगी। आईएनएस वर्षा के पास रिपेयर और मेंटेनेंस सुविधा भी होगी। क्रू मेंबर के लिए तमाम सुविधाएं भी होंगी। यह बेस इतना बड़ा होगा कि इसमें बड़ी परमाणु पनडुब्बियां जैसे अरिहंत क्लास, आगामी S5 और परमाणु अटैक सबमरीन को सुरक्षित रखा जा सकेगा। भारत के परमाणु शस्त्रागार तक दुश्मन कभी पहुंच नहीं पाएगा और जवाबी हमले में उसे भारी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के करीब होना भी रामबिल्ली में आईएनएस वर्षा बनाए जाने की एक प्रमुख वजह है। इस सीक्रेट बेस के भीतर ही परमाणु रिएक्टरों का निर्माण और फिटिंग संभव हो सकेगी। आईएनएस वर्षा में कम से कम 12 बड़ी परमाणु पनडुब्बियां रखी जा सकेंगी। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन भी यहां से ऑपरेट की जा सकती है। यूं समझिए कि आईएनएस वर्षा से भारत की ताकत बढ़ने वाली है। तभी कई साल से पाकिस्तान को उसकी बेचैनी जो है वो बढ़ रही है। अब इसका उद्देश्य क्या है? क्या है जरूरत आईएनएस वर्षा को बनाने की? देखो, आईएनएस वर्षा के तैयार हो जाने के बाद विशाखापट्टनम बेस से भीड़ कम हो जाएगी। ईस्टर्न फ्लीट लगातार अपने बेड़े को बढ़ा रहा है। इस बेस में 2006 में यहाँ 15 वॉरशिप थी, वहीं 2016 में इसके पास 46 वॉरशिप आ गई थी। यह फ्लीट लगातार बड़ा होता जा रहा है। ऐसे में इस फ्लीट के कारण वाइजैग में नेवी के डॉकयार्ड बर्थिंग क्षमता से बाहर होते जा रहे हैं। वहीं आईएनएस वर्षा के पास सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर इंजीनियरिंग सपोर्ट फैसिलिटी और भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर बार का सपोर्ट होगा। आईएनएस वर्षा का उद्देश्य इंडियन नेवी के 8 to 12 परमाणु संचालित सबमरीन को दुश्मन के हवाई हमलों और जासूसी से बचाने के लिए तैनात करना है। यह नेवल बेस चीन की पीएलए नेवी के बेस हेनान परमाणु डुब्बी स्टेशन जैसा ही होगा। अब जान लेते हैं कि क्यों है ये इतना गुप्त। आईएनएस वर्षा का जो बेस बनाया जा रहा है ये क्यों है? देखो, पहले ये जान लीजिए कि अंडरग्राउंड नेवल बेस कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। कोल्ड वॉर के समय इसका काफी इस्तेमाल हो चुका है। सोवियत संघ ने ऐसे कई बेस बनाए थे जहां से पनडुब्बियों को संचालित किया जाता था। कुछ बेस पर जेम्स बॉन्ड की फिल्में भी बन चुकी हैं। सोवियत पतन के बाद कई बेसों को छोड़ दिया गया था। हाल के वर्षों में ऐसी खबर आई थी कि चीन ने पूर्वी तट पर 6 अंडरग्राउंड बेस बना लिए हैं और वहां से सबमरीन संचालित होती है। बस भारत में पूर्वी नेवल कमांड का मुख्यालय विशाखापट्टनम में ही है। बताते हैं कि भारतीय नौसेना के 50 से ज्यादा शिप वहां से संचालित होते हैं। जमीन से घिरा नेचुरल हार्बर नेवल बेस के लिए बेहतरीन जगह है। हालांकि विशाखापट्टनम पोर्ट पर कंटेनर जहाजों के आने से ट्रैफिक ज्यादा रहता है। ऐसे में नए नेवल बेस की जरूरत महसूस हो रही थी। तो यही वजह है कि इसे जो है गुप्त रखा गया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करें।